इंशाल्लाह हम जो है वो अडामियल कैलकुलेशन ऑफ अडामियल पॉलिनोमियल जब हम पार्शियल नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें जो है वो एक अडामियल पॉलिनोमियल की कैलकुलेशन करनी होती है। वो हमने किस तरह करनी है, यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन लूँगा और उसको कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं फिर वैल्यू जो होंगी वो उनको डायरेक्ट मैं लिया करूँगा। तो अगर आप जो भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पार्शियल हो, पीडी हो या ओडी हो, उसके अंदर आपके पास जो भी नॉन लीनियर टर्म होगी, हम नॉन लीनियर टर्म पे बात करेंगे, जो नॉन लीनियर टर्म होगी उस नॉन लीनियर टर्म का जो अडामियल पॉलिनोमियल होता है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और उस नॉन लीनियर टर्म को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे एफ यू, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा आपके पास यहाँ पे, यानी एफ और डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से एफ यू उसको नाम दिया करेंगे। अच्छा, अब हमने अडामियल पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू समीशन वन बाई एन फैक्टोरियल, और नेक्स्ट आ जाएगा डी बाई डी लेमडा एफ समीशन आई ज़ीरो टू एन, और यहाँ पे आपके पास आएगा डी एन बाई डी लेमडा एन आ जाएगा जी। यहाँ पे आ जाएगा यू आई लेमडा पावर आई क्लोज और लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो जी। इस फार्मूले को हम यूज़ करके अडामियल पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है जी, n इज इक्वल टू ज़ीरो। अब n आप ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू वन बाई ज़ीरो फैक्टोरियल, ज़ीरो फैक्टोरियल वन होता है, उसके बाद डी एन की जगह ज़ीरो लगाएंगे, पावर वन हो जाएगी, डी लेमडा ज़ीरो लगाएंगे, यानी इसका आंसर भी वन आ जाएगा और इसका आंसर भी वन आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, एफ समीशन आई ज़ीरो टू। देखिए एन जब आपने ज़ीरो लिखा है, आई ज़ीरो टू एन की जगह क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, यू आई नॉट हो जाएगा और लेमडा इसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी जी। इसको क्लोज करेंगे और लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ए नॉट इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। देखें ये समीशन लिखा हुआ है, इस समीशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, आई ज़ीरो टू ज़ीरो है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि समीशन में लिखेंगे इसकी एक ही टर्म आ जाएगी, म्यू यू नॉट आ जाएगा और लेमडा नॉट की जगह, देखें ये अभी हमें पुट नहीं करता, इसको देख लें, इसको हम इसी तरह रखते हैं, ये आपके पास आई आ जाता है और ये भी आई आ जाता है। अच्छा, अब हम समीशन में लेंगे, ये जो आपके पास n की वैल्यू है वो ज़ीरो तक है, तो जब आप समीशन लेंगे तो यहाँ पे देखें ना आई ज़ीरो टू ज़ीरो, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आई की जगह ज़ीरो आ जाएगा और लेमडा की पावर ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब लेमडा पावर ज़ीरो, इसका आंसर वन आ जाएगा। बाकी बचेगा क्या आपके पास, ए नॉट इज इक्वल टू एफ एंड यू नॉट बच जाएगा, इसकी जगह देखें ना वन आ गया, तो फिर ये लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब एफ यू नॉट, अब एफ यू नॉट हमारे पास किसके इक्वल है, देखिए एफ यू नॉट, एफ यू नॉट का मतलब है यहाँ पे आप यू नॉट रखेंगे, ये भी यू नॉट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यू नॉट थ्री। ये हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी अडामियल पॉलिनोमियल की। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, n इज इक्वल टू हम वन रखेंगे, n की जगह वन रखेंगे, तो आपके पास बन जाएगा ए वन इज इक्वल टू वन बाई वन फैक्टोरियल, डी बाई डी लेमडा वन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा समीशन आई ज़ीरो टू वन, क्योंकि n की जगह हम वन लगा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यू आई अभी उसी तरह लिखेंगे, और लेमडा आई भी हम इसी तरह लिखेंगे, और लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू, देखिए वन का फैक्टोरियल वन, और यहाँ पे बैक साइड पर आ जाएगा डी बाई डी लेमडा, और नेक्स्ट आ जाएगा, अब हम इसको समीशन में लिखेंगे। अब आई ज़ीरो टू वन, यानी एक दफ़ा आपने क्या करना है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है आपने, तो आपके पास आ जाएगा यू नॉट लेमडा पावर ज़ीरो प्लस यू वन लेमडा पावर वन आ जाएगी, और लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखें ना, आपने समीशन लेना है, आई ज़ीरो टू वन है, इसका मतलब पहले आई की जगह ज़ीरो लगाएं, प्लस समीशन ले रहे हैं, समीशन का साइन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने क्या लेना है, वन वन ले लेना है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें हमारे पास बाकी जो बचेगा, ए वन इज इक्वल टू डी बाई डी लेमडा
क्या आ जाएगा जी, यू नॉट लेमडा पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा u1 लेमडा पावर 1 यानी लेमडा आ जाएगा, और लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू, सॉरी एक हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, इसके साथ यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इसके साथ f आ रहा है, ये देखिएगा, ये हमारा f इसके साथ आ जाएगा, इसका मतलब यही वाला f जो आएगा वो आपके साथ यहाँ पे भी आ जाएगा f, ये इसका f आ रहा है साथ। अच्छा, d बाई डी लेमडा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू लेमडा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब इस सारी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, ये बन जाएगा f डैश u नॉट प्लस u1 लेमडा। पहले ये डेरिवेटिव आ गया, देखें जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले तो पूरा जो फंक्शन है पूरे का डेरिवेटिव लेंगे, f डैश और सारी वैल्यू आ जाएगी, और d बाई डी लेमडा दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, इस वाली टर्म का। जब इस वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा डेरिवेटिव लेना है आपने, तो इसका अंदर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और प्लस लेमडा का आंसर 1 आ जाएगा, यानी लेमडा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और बाकी बचेगा क्या, सिर्फ बच जाएगा u1। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास लेमडा इज इक्वल टू 0 वो उसी तरह रखेंगे। मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टेप, यानी आपने f डैश और ये सारी वैल्यू और d बाई डी लेमडा दोबारा डेरिवेटिव लेना है इस वाली टर्म का। जब आप इस टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लेमडा के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, लेमडा का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये भी कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा तो u1 आ गया। बचा गया जी a1 इज इक्वल टू f डैश म्यू नॉट प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लेमडा की जगह 0 पुट कर ले, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इधर u1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो लेमडा की लिमिट थी वो भी हमने लगा ली। अच्छा, अब आ गया हमारे पास a1 इज इक्वल टू f डैश u नॉट और u1, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो बाकी बच जी। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो a1 इज इक्वल टू f डैश u नॉट, अब आपके पास u नॉट वैल्यू क्या है, देखें ये जो वैल्यू होती है f u नॉट इज इक्वल टू u नॉट 3 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू f u नॉट हो जाएगी। अब आपने f u नॉट का डेरिवेटिव लेना है, अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि u पे डिपेंड कर रहा है, f फंक्शन u पे डिपेंड कर रहा है, तो जब u पे डिपेंड कर रहा है इसकी पावर स्टार्ट में लेके आ जाएंगे और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, तो आपके पास f डैश u नॉट की जगह क्या आ जाएगा 3, और u नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा u1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड अटामियल पॉलिनोमियल। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड जो है उसको हमने लेना है। अच्छा, जब हम थर्ड लेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, अब हम n इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे इसी फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 1 बाई सॉरी a2 जी, ठीक हो गया, a नॉट a1, और यहाँ पे क्या आ गया a2, n की जगह 2 लगा रहे जी, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल मीन 2 आ जाएगा, d स्क्वायर बाई डी लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह 2 लगा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा f समिशन i0 to 2, क्योंकि n की जगह हम क्या लगा रहे हैं 2 लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये इसी तरह लिखेंगे हम ui एंड लेमडा i, ये अभी हम इसी तरह लिखेंगे, और लेमडा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा जो है आई थिंक मैंने कहीं डस्टर रख दी है, तो मैं एक डस्टर 1 मिनट ले लेता हूँ। डस्टर चलिए जी, जो चीज़ अभी अवेलेबल थी, तो अब हमने क्या करना है, इसमें a2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मैं यहाँ से अब ख़त्म करूँगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो उसके पास आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू 1/2, देखें 1/2 इसी तरह आ जाएगा, और डी स्क्वायर और डी लेमडा स्क्वायर,
ये भी इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एफ, देखिए समीशन कहाँ से कहाँ तक है, I 0 to 2, इसका मतलब पहले आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u0 लैम्डा पावर 0 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा u1 लैम्डा 1 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा u2 एंड लैम्डा 2। ये देखें हम कहाँ तक हमने जाना है, हमने जाना है I 0 to 2 तक जाना है। इसका मतलब हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू लगा देंगे, पहले हम 0 लगाएंगे I की जगह, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2 और समीशन का साइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वैल्यू जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, देखें हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो किस तरह आएगा। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 1/2 और डी स्केयर और डी लैम्डा स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ u0 प्लस u1 लैम्डा u2 लैम्डा स्केयर और लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे आपने लैम्डा नॉट है ना, इसकी जगह हम 1 लगा देंगे, इसकी पावर क्योंकि 0 आ रही है 1 आ जाएगा। अब हमने इस वाली टर्म का 2 बार हमने डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का। जब आप इस टर्म का 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट दफ़ा आप डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी लैम्डा हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव है। तो अब हम फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, एफ डैश u0 u1 लैम्डा प्लस u2 लैम्डा स्केयर। देखें एफ डैश हो गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, और डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जैसे हमने पहले किया। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास दोबारा डेरिवेटिव लेने से इसकी वैल्यू देखें क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा ले रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस आपके पास u1 उसी तरह लैम्डा का डेरिवेटिव 1 हो गया। इसकी पावर लैम्डा के हिसाब से ले रहे हैं, पावर शुरू में और पावर में से कम कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो दो वैल्यूज बन गई, आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो 1/2, देखें पहले फंक्शन इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और इसको हम ऐसे रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश u0 प्लस u1 लैम्डा प्लस u2 लैम्डा स्केयर। देखें इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया एफ डैश यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे, दो फंक्शन हो गए हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एफ डबल डैश हो जाएगा, लेकिन हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो उसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव भी लेंगे। जब आप इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए वो क्या बन जाएगा। देखिए जब हम इसका लिया इनर पार्ट का लेंगे तो वो हो जाएगा u, देखें इनर पार्ट का लेंगे, ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0, बाकी बच गया u1 और 2 लैम्डा 2u2 और लैम्डा स्क्वायर। यानी अभी हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, ये एज इट इज़ लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा u1 प्लस 2u2 लैम्डा। देखें दोबारा इसको देख लें, हमारे पास दो फंक्शन है, हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो जब हम इसका प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली जो वैल्यू आएगी इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश है डबल डैश हो गया, उसका ले लिया, फिर हमने इसका लेना है। अब हमने क्या किया, ये एज इट इज़ रख लिया। अब हमने प्लस क्या आएगा, एफ डैश यानी सेकेंड फंक्शन जो होगा वो एज इट इज़ हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ आपका जो होगा वो फर्स्ट यानी जो रह गया उस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो बाकी क्या बच गया, देखें ये कांस्टेंट हो गया, बाकी बच गया 2u2, क्योंकि लैम्डा की जगह 1 आ जाएगा, 2u2 और यहाँ पे क्लोज करने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, जिस जगह के ऊपर लैम्डा है वो, क्योंकि वहाँ पे हम उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो आएगा 1/2 आ जाएगा, एफ डबल डैश u0 हो गया, क्योंकि लैम्डा 0 पुट करेंगे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास u1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 0 पुट करेंगे सारी टर्म 0 हो जाएगी। फिर अभी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से भी बचेगा हमारे पास u1 और ये टर्म बाकी 0 हो जाएगी, प्लस आगे आ जाएगा एफ डैश आ जाएगा,
और एफ डैश के बाद क्या बच गया, यू नॉट बच गया। यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इधर भी ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2u नॉट बच गया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 0 हम पुट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, वो वैल्यूज़ कौन सी थी, वो हमने स्टार्ट से जो ली हुई हैं वही सारी वैल्यूज़ अब हमने यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अच्छा, हमारे पास जो एफ यू नॉट था, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एफ डबल डैश एफ यू नॉट की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो एफ यू नॉट था, एफ यू नॉट जो था वो था हमारे पास यू नॉट पावर 3 था। जब हम इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, एफ यू नॉट इज इक्वल टू 3 यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 यू नॉट हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें, आपके पास बाकी बचेगा कितना, 1/2 बच जाएगा। और यहाँ पे एफ डबल डैश यू नॉट का डेरिवेटिव 6 यू नॉट हो गया, और ये u1 और u1 स्क्वायर हो गया। प्लस आगे आके आपके पास एफ डैश यू नॉट ये हमारे पास आया हुआ है, तो 3u नॉट आ जाएगा आपके पास, 3u नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस साथ आ जाएगा 2 इंटू यू नॉट हो जाएगा। आप इसमें से कॉमन ले लें, जो वैल्यूज़ कॉमन आती है और बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास a2 इज इक्वल टू, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये 2 से ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, 3 यू नॉट u1 स्क्वायर प्लस ये हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 यू नॉट का स्क्वायर एंड u। देखें यहाँ पे जब हम आ गए तो यहाँ पे हमारे पास बच गया था, जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी एफ डैश यू नॉट और 2u, ये हमारे पास देखें यहाँ पे 2 की वैल्यू थी। अब हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास वैल्यू रह गई है वो जस्ट हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी, इस वैल्यू के साथ जो आ रहा था एफ डैश के साथ, ये देखें ये 2u2 था, तो यहाँ पे हमारे पास 2u2 आना था, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2u2 आ जाएगी। इसी तरह सो ऑन, अगर आप तीसरा इसका एटॉमिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना चाहते हैं, आप उस तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। मेरा प्रोग्राम था कि मैं इसके 2 वैल्यूज़ लेके सॉल्व करूंगा, एक फंक्शन मैंने और भी लिखा हुआ था, लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुँच सके, वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम बना लेंगे। थैंक यू।